गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक यूनिक कलेक्शन, एक यूनिक तरीके से जानना कैसे करके हम उसको करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम बताना चाह रहे हैं आपको कलेक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, हम कहाँ कहाँ से ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से साइड से हम ब्लड कलेक्शन करते हैं, इसमें आपको आज सारा सब कुछ बताया जा रहा है। तो फर्स्ट जो है वो कैपिलरी ब्लड कलेक्शन है, जिसको हम पेरिफेरल बोलते हैं। सेकंड है वीनस ब्लड कलेक्शन। थर्ड है आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कैपिलरी ब्लड या पेरिफेरल ब्लड। ठीक है, तो जो हम स्किन से पंचर करके ब्लड को लेते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिलरी ब्लड। ठीक है, जैसे कि अब कौन कौन सी साइड से हम ब्लड लेते हैं, तो एडल्ट जो होते हैं, जो यंग एडल्ट होते हैं, तो उनकी हम रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब इनसे लेते हैं। सेकंड जो हैं, जो ओल्ड एडल्ट मैन या वुमेन है, उनकी हम एयर लूप से करते हैं, जो कान के हमारे जो मोटा सा भाग होता है वहाँ से हम लेते हैं। और जो हमारे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो उनको हम अपना हिल से लेते हैं, उनकी हिल से ग्रेट थंब या हिल से ये ब्लड कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इस ब्लड की क्या डिसएडवांटेज होते हैं, कि डिसएडवांटेज का मतलब है कि क्या 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 कौन से टेस्ट ऐसे हैं जिसमें इनकी वैल्यू कम हो जाती है, और कौन से टेस्ट हैं इसमें वैल्यू इनकी इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज एंड इंक्रीज। ठीक है, तो जो फर्स्ट तो जो है इसका जो कैपिलरी ब्लड जो हम कलेक्शन करते हैं, लेते हैं, तो ये स्मॉल साइजेस अमाउंट में लेना होता है, और मतलब कि उतना ही निकलता है जितना हम लैंसेट के थ्रू से प्रिक करेंगे उतना ही निकलेगा। दूसरा है कि इमीडिएट इसको मतलब कि टेस्टिंग के लिए हम बार बार उस बंदे को प्रिक नहीं कर सकते। सपोज़ एक बार में अगर कोई गड़बड़ हो जाती, नहीं वो रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से आ पा रही है, तो हम उसको फिर से प्रिक करें तो नहीं, तो दूसरे वाले को पेशेंट को लगेगी ना, तो वो डांट भी सकता है। ठीक है, ये होता है इसका। अब इसकी जो रिपोर्ट जो होती है, वीनस ब्लड जो हम वीनस ब्लड लेते हैं, सिराओं से अपना जो ब्लड लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो रेंज है अब नॉर्मल आती है। ठीक है, वो कौन कौन से में अब नॉर्मल आती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, हेमेटोक्रेट एंड रेड सेल्स काउंट हैं, ये स्लाइडली क्या होते हैं, हाइयर अमाउंट में दिखेंगे। जब हम इनका टेस्ट करेंगे तो ये थोड़े हमें हाइयर दिखेंगे, है ना। इनकी रिपोर्ट में जब आएगा तो थोड़ी ये बढ़ के मिलेंगे। और जो जहाँ पर जैसे कि प्लेटलेट्स हैं, इनकी जो इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो रेंज है, वो जो नॉर्मल है उससे कम आएगी। तो इस वजह से हम कैपिलरी ब्लड को हम ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ नहीं करें, इमीडिएटली के लिए जैसे VT-CT टेस्ट है उसके लिए ही यूज़ ज़्यादातर करते हैं, या ब्लड ग्रुपिंग होना तो उसके लिए करते हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारा वीनस ब्लड कलेक्शन। ठीक है, वीनस ब्लड कलेक्शन जो होता है, एंटी क्यूबिटल फोसा जो हमारी कोनी है उसके अपर साइड से हम ये ब्लड कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम अब एंटी क्यूबिटल फोसा है, उसके कौन कौन से साइड से लेते हैं, तो मिडाइन क्यूबिटल वेन, वेसिलस वेन और स्पेसिलिक वेन, इनसे हम भी फर्स्टली हम इन्हीं से ट्राई करते हैं और इन्हीं से ब्लड लेते हैं। सपोज सम टाइम क्या होता है कि नहीं ब्लड आ रहा है, या कोई भी इशू हो रहा है, नहीं ब्लड हमें मिल पा रहा है, वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम, तो सेकंड चॉइस जो होती है वो वरिश एंकल होती है, जो जैसे कि हमारी हथेली है उसकी बैक साइड से हम इसे ले सकते हैं। अब इसको क्या है, इसको इस टेस्ट को हम जब हम वीनस ब्लड कलेक्शन करते हैं तो उसको हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि RBC सेल्स है, टोटल लिकोसाइट्स है, TLC जिसको हम बोलते हैं, DLC डिफरेंशियल लिकोसाइट है ना, हीमोग्लोबिन है, ब्लड ग्रुपिंग है, ESR है, ZSR है। ठीक है, माइक्रो हेमेटोक्रिट है, एंड फॉर माइक्रो एनालिसिस ऑफ ब्लड वाई अमाउंट ऑटोमेशन और इंजाइम स्ट्रिप। ठीक है, इंजाइम्स वगैरह के हैं, और जो ऐसे टेस्ट हैं वो ज़्यादातर वीनस ब्लड से हम कर सकते हैं और करते भी हैं।
अब थर्ड आता है हमारा आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन। आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन जो होता है वो हमारा जैसे कि रेडियल आर्टरी जो हमारी हथेली है उसके ऊपर की साइड जो रेडियल बोन होती है उसके अंगूठे की साइड से ये निकली होती है रेडियल। फॉर्मल ब्लड जो जांघ के पास में होती है वो फेमरल ब्लड फेमरल आर्टरी होती है उसे। ब्रोंकियल आर्टरी जैसे कि यहाँ पर है ब्रोंकियल आर्टरी जो हार्ट के पास में है वो उसके साइड से उस वहाँ से हम इसको ब्लड को ले सकते हैं, ठीक है। और स्कल आर्टरी ये इन्फेंट जो बच्चे होते हैं उनकी जो स्कल मतलब सिर के साइड से ये आर्टरी होती है स्कल आर्टरी जिसको बोलते हैं वहाँ से लेते हैं। और कैथराइजेशन ऑफ अनवाइकल आर्टरी इन न्यूनेट्स अप टू 48 आवर्स। जो जैसे कि नवजात शिशु हैं उन एक तो नवजात शिशु का है जो स्कैल आर्टरी से हम ब्लड लेते हैं। जब हमें 48 आवर तक कोई ऐसा टेस्ट उसके करने हैं तो उनको क्या करना होता है, तो हम बार बार उनको प्रिक तो कर नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो उसमें क्या करते हैं फिर हम जो अम्बाइकल आर्टरी है उसको टेस्ट करते हैं। अब अम्बाइकल आर्टरी क्या होती है, जो नाभि होती है, नाभि जो बच्चों की नाभि से नाल जो जुड़ी हुई होती है वहाँ से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं 48 आवर के लिए। जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है उतने में हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जैसे कि यहाँ पर हैवी जैसे जांघ के पास में दिया हुआ है फेमरल आर्टरी है ब्रोंकियल आर्टरी जो हार्ट के इर्द गिर्द होती है, ठीक है। अब इसके कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं इस जो ब्लड आर्टरी ब्लड को हम जो लेते हैं वो कहाँ कहाँ से करते हैं, तो वो है जैसे कि ऑक्सीजन को मेज़र करने के लिए है, कार्बन डाइऑक्साइड को मेज़र करने के लिए इसके लिए लिया जाता है। और जैसे कि कोई लंग्स डिसीज से जूझ रहा है पेशेंट उसके लिए प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी, किसी को ऑक्सीजन थेरेपी काफ़ी टाइम से लगी हुई है तो उस टाइम पे हम इसको करते हैं। और मैकेनिकल में वेंटिलेटर जैसे काफ़ी टाइम से कोई वेंटिलेटर पे पेशेंट है उसके करते हैं। क्रिटिकली इल कार्डियोवास्कुलर पेशेंट जो कार्डियोवास्कुलर पेशेंट हैं उनके लिए भी हम कैपिलरी आर्टरी ब्लड कलेक्शन करते हैं। और जो कार्डियक और पल्मोनरी सर्जरी हो रखी है, जैसे कि किसी की हार्ट की सर्जरी हो रखी है, किसी को पल्मोनरी सर्जरी हो रखी है, तो उसके टाइम पे भी हम आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन करते हैं। और ये जो आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन जो होता है वो या तो सर्जन करता है या जो डॉक्टर हैं वो करते हैं, स्पेशली जो ये फ्लेबोटॉमिस्ट जो होते हैं वो नहीं करते। और ये आर्टेरियल जो ब्लड कलेक्शन होता है वो एक मतलब इमरजेंसी के टाइम पे होता है, हम रेंडमली नहीं करते हैं। और जो हमें जो बेसिक हमें टेस्ट के लिए ज़रूरत पड़ती है, बेसिकली टेस्ट के लिए हम जो करते हैं उसके लिए हमें सिर्फ अपनी कैपिलरी ब्लड टेस्ट से कर सकते हैं जो कैपिलरी से हो सकते हैं, और सही मायने में है तो हम कैपिलरी से कर सकते हैं। और जो दूसरे हैं ज़्यादा हमें कोई ज़्यादा अमाउंट में कोई टेस्ट करने हैं तो हम वीनस ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू। आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।